जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है, क्यों इस दिन हर काम को करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्यों इस दिन कोई भी चीज़ को हम करने से पहले किसी को पूछते नहीं हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या है जो कि अक्षय तृतीया को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतना विशेष महत्व दिया गया है। तो उसके पीछे भगवान विष्णु जी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण अक्षय तृतीया का इतना महत्व है, और भगवान विष्णु जी की कृपा बनती है हर साधक पे। तो मैं इस वीडियो में आज वो ही बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है, और इसको किस लिए मनाया जाता है, इस दिन क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा सुनना, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट में जय विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम जो भी पर लिख देना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं कि अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है हमारे सनातन धर्म में। तो अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश करना, व्यापार करना, अथवा कोई भी चीज़ का हम प्रारंभ कर सकते हैं, तो बहुत शुभ माना गया है। सही मायने में मैं आपको बताऊं तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप बहुत शुभ फल देने वाली है। अक्षय तृतीया पर सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, और जिससे क्या उनका महत्व, अक्षय तृतीया का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्षय का मतलब कोई चीज़ नहीं खत्म होने वाली, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हम ये शुभ काम करते हैं कि इस दिन अगर हम ये शुभ काम कर ले तो उसमें कभी हमें क्षति नहीं होगी, वो अक्षय अक्षय होता चला जाएगा, उसकी कोई क्षति नहीं होगी। इसलिए हमें ये शुभ काम इसमें होते हैं। जैसे हम कोई नया वाहन ले रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी हम आभूषण खरीद रहे हैं, जैसे कार्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता लाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी काम करते हैं तो उससे क्या है कि भाग्य अच्छा होता है, सफलता होता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी या शेयर मार्केट में निवेश या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो इसी दिन करने की सोचते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन हम जो भी काम करते हैं उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा हमें लाभ देता है, हमेशा परमानेंट लाभ चलने वाला होता है। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा, बुरा करेंगे तो वो बुरा ही चलता रहेगा। इसलिए बुरा काम इस दिन भूल के भी मत करना। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इसमें से छठा अवतार परशुराम का था, और पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। माना जाता है कि वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव एक क्षत्रिय के जैसा था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी, और सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग का प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से मानी जाती है। शास्त्रों की इस मान्यताओं के अनुसार जिसके व्यापार को ये एक रूप देता, नया रूप देता, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में ये वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपको संचित धन खर्च हो जाता है। ऐसा माना जाता है बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, और उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। दोस्तों, बैसाख माह की आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुणु हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाई जाती है, और इस विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस समय अगर हम हमारी योग्यता में कुछ निखार लाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के
से बढ़कर कोई दूसरा दिन नहीं है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इसका मुख्य कारण है, इस काल को दान कहा जाता है और दान का माना जाता है कि सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए इस टाइम अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी शुभ काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता, किसी ब्राह्मण से हमें नहीं पूछना पड़ता है कि हमें कब करना चाहिए क्या नहीं। अक्षय तृतीया के दिन दिन भर शुभ मुहूर्त रहता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में ये मनाया जाता है और भारतीय जनमानस में ये अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाए तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। दान, जप और साधना करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल में कभी क्षय नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। इसको सतयुग के प्रारंभ की तिथि भी मानी जाती है, इसलिए कृतयुग गादी तिथि भी कहते हैं। दोस्तों, यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ माना जाता है और वो बहुत ही पुण्यदायी होता है, साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाला भी होता है। अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार पड़ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय, पुष्प, दीप आदि के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु जी की विशेष कृपा भगत पे बनती है और उनकी संतान में हमेशा अक्षय बना रहता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश होते हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा वो लुटाते हैं। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रों का दान देना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मन, वचन व कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना अक्षय तृतीया पूर्व की सार्थकता बताता है। और अक्षय तृतीया के दिन या बैसाख माह में अगर हम दान, किसी को वस्त्र का दान, किसी को चप्पलों का दान या पानी का दान करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है और उसका फल इतना प्राप्त होता है कि वो कभी भी उस फल में क्षय नहीं होता है, हमेशा वो अक्षय होता रहता है। इसलिए इन चीज़ों का दान आप कर सकते हो। भविष्य पुराण के अनुसार शासक नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी कि आप ये मत करो। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए थे। इसका इतना बड़ा महत्व है कि ये एक रंग को भी राजा बना देती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर हम ये दान पुण्य करते हैं तो इस दिन दोस्तों पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई और हाथ से बने पंखे और वस्त्र का दान करने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो हमारे 7 पीढ़ी तक उस दान का असर होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन दान किए गए कर्म में कभी भी क्षय नहीं होता है, उसका फल हमेशा मिलता ही रहता है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिन की महत्व 1000 गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा माना जाता है और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है कि किसान सुगन विचारते हैं और अगर उस दिन ये चीज़ें होती हैं तो फसल वाकई में बहुत अच्छी होती है। अगर अक्षय तृतीया के दिन नहीं उनको वो कुछ सुगन विचारते वो नहीं होते हैं तो वो मान लेते हैं कि इस बार फसल अच्छी नहीं होती है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन हम किसी से आशीर्वाद लें तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना सतयुग, त्रेता युग, कलयुग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि के द्वारा द्वापर युग समाप्त हुआ था।
रेणुका के पुत्र परशुराम और वर्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था और इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। दोस्तों, सनातन धर्म में धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान, उपासना बेहद प्रभावित होते हैं। श्रवण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यता कि इस दिन अगर हम ये चीज़ें खरीदते हैं तो बिना पंचांग के हम खरीद सकते हैं और उसमें हमारे इतना लाभ प्राप्त होता है कि पूछो ही मत। वो हमेशा चलता रहने वाला लाभ हमें उस दिन मिल जाता है। दोस्तों, दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष दान, इस दिन दान खर्च नहीं होता। आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपको लाभ मिलता है अगर आप इस दिन दान करते हो। तो इसलिए इस दिन दान करने से कोई लापरवाही नहीं करें। दान करेंगे तो उसका आपको कई गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तो उस धन से दिया गया दान हमारे बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आता है और पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख वैभव प्राप्त होता है। और इस दिन सोना, भूमि, पंखा, जल, सेतु, जो छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं और वो ही दान हमारे पुनर्जन्म में हमारे काम आता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को चारों धामों में उल्लेखनीय माना जाता है। एक धाम श्री बद्रीनारायण के पट खोलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। और दोस्तों, इस साल मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो कि 30 अप्रैल को पड़ने वाली है और 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई। इस प्रकार ये अक्षय तृतीया विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी के सम्मान में मनाई जाती है। तो इसका बहुत अधिक महत्व है और विष्णु जी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव, जय विष्णु जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।